इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन O2, O2 नेगेटिव एंड O2, 2 नेगेटिव एंड O2 प्लस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर आप सिर्फ O2 की बात करें तो O2 में देयर इज नो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मिसिंग है तो यह स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। और यह बात भी आप देखिए, जैसा कि हम जानते हैं F और F नेगेटिव, साइज किसका छोटा होता है? स्मॉल साइज। इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से साइज बड़ा हो जाता है, रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच। न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर ऑर्बिटल्स में होते हैं, इनफैक्ट न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, तो इनमें रिपल्शन होगा, दूसरे एटम के साथ रिपल्शन होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो जो अट्रैक्शन है वह इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा, एक प्रकार से आप इतना कह सकते हैं। तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा कब होता है? जब बॉन्ड लेंथ कम होता है। इस बात को भी हमें पता होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है यह इंक्रीज तब होता है जब बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है। बॉन्ड लेंथ अगर कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डेफिनेटली ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिलेशन तो हमें पता है, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ जो है वो नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स में ज्यादा होगा, और इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कम होगा। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है O2 प्लस में ज्यादा होगा, O2 में उससे कम होगा, O2 नेगेटिव में बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे कम होगा, और जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है जैसे कि O2, 2 नेगेटिव, यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होगा, इसलिए रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो बड़ा आसान है इसे पहचानना। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा डी, दैट सिंपल।